हेलो स्टूडेंट्स, यूआर क्लासेज ऑनलाइन में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, आपको मैंने पॉलिनोमियल्स के बारे में बताया और आज मैं पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.1 शुरू करने जा रहा हूं एनसीईआरटी बुक का। आप हमारे साथ पढ़िए, अपना किताब सामने निकालिए। मैंने ब्लैक बोर्ड अपने इस बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, Which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State reasons for your answer. ये जो क्वेश्चन यहाँ 5 मैंने लिखा है, ये आपके किताब का है। कह रहा है कि इसमें कौन सा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है और कौन वन वेरिएबल नहीं है। अगर वन वेरिएबल है तो कारण बताइए, वन वेरिएबल नहीं है तब भी कारण बताइए। तो बच्चे, आप बारी बारी से प्रश्न को देखिए। आइए देखिए, यहाँ पहला प्रश्न है x² - 3x और +7। इसमें वेरिएबल कौन है? x है। एक मतलब x का ही प्रयोग किया गया है दोनों टर्म में, इसलिए ये जो है हमारा है वन वेरिएबल हुआ। ठीक है, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स है। ठीक है। दूसरा है y² + √2 है। इसमें भी जो मान बदल जाए, y वेरिएबल y है तो एक ही है, इसलिए y भी हमारा वन वेरिएबल है, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। ठीक है। अब तीसरा देखिए, तीसरा कह रहा है 3√t + t√2। अब बच्चे आप इसको ध्यान से देखें, 3√t है। अब इसको अगर पावर के रूप में लिखें तो 3 किसी भी संख्या पर हो तो उसका मतलब पावर उसका हाफ होता है, तो 3t⁻½ हो जाएगा ये। अब देखिए, पॉलिनोमियल्स कहते किसको हैं? जिसका पावर होल नंबर हो या नॉन निगेटिव हो उसको हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। लेकिन ये होल नंबर नहीं है, फ्रैक्शन नंबर आ रहा है, तो ये आपका पॉलिनोमियल वन वेरिएबल नहीं है। इसमें लिखेंगे नॉट वन वेरिएबल। क्यों? क्योंकि इसमें जो t का जो पावर है वह होल नंबर नहीं है, रैशनल नंबर आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो आप कारण लिख लेंगे कि इसका जो पावर t का जो पावर है डिग्री है, t का जो डिग्री है वो क्या है? होल नंबर नहीं है ना, नॉट होल नंबर। यानी आपने यहाँ देखा कि इसको हम नॉट वन वेरिएबल कहेंगे। क्यों? क्योंकि t का डिग्री हमारा होल नंबर नहीं है। दूसरा है यहाँ y + 2y। अब यहाँ ये भी आपका वन वेरिएबल नहीं है, हमारे हिसाब से नहीं है। अब आप क्यों कहेंगे कि नहीं है? अब इसको ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ y है तो y तो एक है वेरिएबल, यहाँ भी y कहेंगे कि y ही है, फिर इसको वन वेरिएबल आप क्यों नहीं कह रहे हैं? तो y 2y को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × y⁻⁻1 लिख सकते हैं, चूँकि y का मतलब 1/y है। तो y⁻, इसको हम और अगर हल करें तो 2y + 2y⁻⁻1 लिख सकते हैं। तो हमने बताया, पिछली बार भी बताया था पॉलिनोमियल्स के बारे में, कि जिसका डिग्री माइनस में नहीं हो, नॉन निगेटिव हो, तो इसका हिसाब से आपका क्या हो रहा है? ये नॉन निगेटिव हो रहा है, तो यह भी आपका वन वेरिएबल नहीं हुआ, यानी यह भी आपका आंसर नॉट हो गया, नहीं आया। पांचवा है x⁻10 है + y⁻3 और t⁻50 है। अब यहाँ भी देखिए, वेरिएबल इसमें क्या है? 3 वेरिएबल है ना, इसलिए यह भी आपका वन वेरिएबल नहीं है। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखिए। आइए, क्वेश्चन नंबर 2 आपका पूछ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ x² ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। यानी नीचे जो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं उसमें x² का कोफिशिएंट निकालना है। तो कोफिशिएंट भी आपको मैंने बताया था कि कोफिशिएंट कहते किसको हैं? तो कोफिशिएंट किसी टर्म का होता है। अब इसमें टर्म में ही स्पेशली x² का पूछ रहा है। तो पहला क्वेश्चन है 2 + x² + x है, इसमें x² का कोफिशिएंट है, तो x² आपका ये है। तो आपको मैंने बताया था कि जिसका कोफिशिएंट निकालना है उस टर्म को लिख लीजिए, वो कहाँ पर है वो पूरे टर्म को लिख लीजिए, और जिसका निकालना है उससे उसमें भाग दे दीजिए, तो कट जाएगा, तो बचा +1, यानी 1 इसका कोफिशिएंट हुआ। फिर अब इसमें भी x² का कोफिशिएंट निकालना है,
तो इसमें हो गया माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर, कट करके आपका कॉफिशिएंट -1 आया। फिर अब यहाँ देखिए π/2 एक्स स्क्वायर में प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट निकालना है, तो π/2 एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर, इसको काट दीजिए तो बच गया π/2। यही आपका कॉफिशिएंट हुआ। चौथा क्वेश्चन कह रहा है √2x - 1। अब यहाँ ये निकालना है कॉफिशिएंट किसका, एक्स स्क्वायर का। अब एक्स स्क्वायर इसमें है ही नहीं, इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 0 कुछ है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। कहता है कि एक एग्जाम्पल दीजिए जो बाइनोमियल का एग्जाम्पल हो। तो बाइनोमियल मीन्स जिसमें 2 टर्म होगा, ठीक है, और उसमें जो डिग्री होगा उसका वो 35 होगा। तो कोई बाइनोमियल कुछ भी आप लिख सकते हैं, जैसे x पर पावर 35 + 1, यह भी हमारा बाइनोमियल का उदाहरण है। और डिग्री होना चाहिए 35, तो इसमें हमने 35 लिख दिया। तो ये फर्स्ट कोई ये सॉल्व कर रहा है। दूसरा कह रहा है कि मोनोमियल हो और जिसका डिग्री 100 हो। तो कोई भी मोनोमियल में वेरिएबल लीजिए, मान लिया कि हम z लिया, z पर पावर 100 लिखा, तो इसको संतुष्ट कर रहा है। आगे अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है कि नीचे कुछ पॉलिनोमियल्स के उदाहरण दिए गए हैं, इसमें डिग्री आपको बताना है, ठीक है। तो डिग्री बताने का तरीका मैंने आपको बताया था। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है 5x³ + 4x² + 7x। तो आपको डिग्री बताने के लिए जो सबसे अधिकतम पावर होता है वही उस पॉलिनोमियल्स का डिग्री होता है। तो आप यहाँ देखिए x पर पावर 3 है, इसमें 2 है और इसमें 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। तो इसमें इसका डिग्री जो हो गया वो जो सबसे अधिकतम डिग्री है 3 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 3 हुआ, ठीक है। दूसरा प्रश्न कह रहा है 4 - y। अब इसमें y पर पावर कितना है, 2 है, तो इसका डिग्री कितना हुआ, 2 हो गया। तीसरा है 5t - √7। तो t है वेरिएबल, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो आपका डिग्री इसमें 1 हुआ। चौथा क्वेश्चन है 3 सिर्फ लिखा है। आप देखिए 3 है, इसमें वेरिएबल कुछ दिया नहीं है। तो अगर मान लेते हैं कि 3 के साथ हम x लगा दें और इस पर पावर 0 दे दें, तो किसी भी संख्या पर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो अगर इसमें 3 × 1 करते हैं तो ये 3 ही रह जाता है। तो 3 को इस फॉर्म में भी हम दर्शा सकते हैं। अर्थात जब कोई नंबर सिर्फ दिया हुआ रहे, उसमें वेरिएबल का डिग्री पूछे तो उसका डिग्री 0 होता है। तो इसका डिग्री हुआ वो आपको 0 हुआ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ये प्रश्न आपका दिया हुआ है 1 से लेकर के 7 तक। इसमें आपको क्लासिफाई करना है कि ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो मैंने आपको बताया था कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक निकालने के लिए क्या करना होता है, उसके मैक्सिमम डिग्री को देखा जाता है। जिसमें मैक्सिमम डिग्री 1 होगा वो लीनियर होगा, 2 होगा क्वाड्रेटिक होगा, 3 होगा क्यूबिक होगा। अब पहला प्रश्न में देखिए, इसमें मैक्सिमम डिग्री इसका 2 है, इसका 1 है, तो 2 हुआ मैक्सिमम डिग्री। तो मैक्सिमम डिग्री जिसका होगा उसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक कहेंगे। तो ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो गया। दूसरा है, इसमें देखिए कुछ x पर पावर 1 है, इसमें पावर 3 है। तो जब मैक्सिमम डिग्री देखना है तो मैक्सिमम डिग्री 3 है, तो ये आपका हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब इसमें मैक्सिमम डिग्री y का 2 है, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें पावर 1 है, x पर पावर 1 है, तो इसको क्या कहेंगे, लीनियर कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल्स। इसमें भी t का पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको भी हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। बहुत इजी है। इसमें r² है, तो पावर डिग्री कितना है इसका, 2 है,
तो 2 रहने के कारण ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें डिग्री मैक्सिमम 3 है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो आपने पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 1 पूरा किया मेरे साथ। बहुत सारे डिफिनीशंस मैंने आरंभ में बताया जो हर जगह आपको यूज करना होगा। तो आप लगातार इसका प्रयास करते रहें और साथ ही साथ हमारे साथ बने रहें। तो बच्चे फिर अगली क्लास में हम आप सभी से मिलेंगे अगले एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए आप सभी से मैं इजाज़त चाहता हूँ। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।